क्या हाल है मेरे दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ तथा अपने नए दोस्तों कैसे भूल सकती हूँ। हेलो, आप लोग कैसे हो। आज श्वेता पाक कला में बना है हरे वाले चने के द्वारा तैयार गुजिया, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है। आप इसको काफ़ी दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है। थोड़ी सामग्री के द्वारा ये बन के तैयार हो जाती है। चने की गुजिया बहुत ही हेल्दी होती है और इसको बनाना बहुत आसान होता है। आपने बहुत तरह की गुजिया बना के खाई होगी। एक बार आप चने की गुजिया को जरूर बना के तैयार करिएगा। इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है और थोड़ी सामग्री के द्वारा ही गुजिया बन के तैयार हो जाती है। चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते हैं। हरे चने के द्वारा तैयार गुजिया। आज श्वेता पाक कला में बनने जा रहा है हरे वाले चने के द्वारा तैयार गुजिया। इसमें मार्केट में आपको हरा वाला चना बहुत आसानी से मिल जाता है, बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध ही होता है और हरा चना खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। इसी के द्वारा हमने गुजिया को बना के तैयार करना है। सबसे पहले मार्केट से लाने के बाद इसको अच्छी तरह से 2 से 3 पानी से धुल के साफ कर लेंगे और साफ करने के बाद इसको हमने गुजिया बना के तैयार करना है। सबसे पहले हमने एक मिक्सी का जार ले लिया। जार के अंदर पूरी चने को डाल देते हैं और इसके अंदर अलग से हमने किसी पानी का उपयोग नहीं किया, सिर्फ चने को इसके अंदर डालते हैं और ढक्कन लगा के पीस के इसका बढ़िया पेस्ट बना के तैयार कर लेते हैं। और इस तरह देखिए, चने को हमने पीस के तैयार कर लिया है। इसका पेस्ट इस तरह से बन के तैयार होगा। एकदम से बारीक इसको बना के तैयार करना है। अच्छी तरह से पहले इसको एक बार मिला देते, जो साइड में चने लगे हुए उसको भी दोबारा से पीस के तैयार कर लेना है। अब इसके अंदर लगभग 2 से 3 टेबलस्पून हमने मलाई का उपयोग किया है। ये 2 लीटर दूध के द्वारा तैयार मलाई, इसको इसके अंदर डाल देने से इस गुजिया का स्वाद बहुत ही ज़्यादा निखर के आता है। इसको 1 मिनट तक दोबारा से चला के तैयार कर लेते हैं और इस तरह देखिए चने का पेस्ट बन के तैयार हो गया। तैयार पेस्ट को रख देते हैं साइड में और गैस पे हमने एक पैन रख दिया। पैन गर्म हो गया। इसके अंदर लगभग 2 से 3 टेबलस्पून हमने देसी घी को डाल दिया। देसी घी जब थोड़ा सा गर्म हो जाता है, पूरे पेस्ट को उसके अंदर डाल देते हैं। पेस्ट को डालते समय गैस की फ्लेम को हमने हाई रखा है। जब पूरा पेस्ट इसके अंदर डाल लिया तो गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम कर देते हैं और चलाते हुए इसको हमने भून के तैयार कर लेना है। इसको भूनते समय बीच में हमने नहीं छोड़ना, नहीं तो नीचे से ये जल जाएगा और पूरी गुजिया के स्वाद को खराब कर देगा। हरा चना जैसे जैसे भुनता जाता है वैसे वैसे इसका कलर चेंज होता जाता है और इस चने की गुजिया का स्वाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। एक बार आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। और इस तरह देखिए भुनते हुए लगभग 10 मिनट हो गया है। काफ़ी हद तक ये भुन गया है। 1 से 2 मिनट तक इसको हमने और भून के तैयार करना है। थोड़ी सी हमने ड्राई फ्रूट लिए। जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास उपलब्ध हो या जो आपको पसंद हो उसको इसके अंदर डाल लीजिए। 4 से 5 टेबलस्पून हमने किशमिश लिया है, 2 टेबलस्पून चिरौंजी लिया है, 8 से 10 बादाम है और 8 से 10 काजू है। इन सारे ड्राई फ्रूट्स को हमने छोटे टुकड़े में काट के तैयार कर लिया है। देखिए गुजिया को आप 1 हफ्ते तक बिना फ्रिज के स्टोर करके रख सकते हैं। और इस तरह देखिए चना भुन के तैयार हो गया है। पूरे चने को भुनने में लगभग 10 से 12 मिनट का समय लगा। इसके अंदर जो हमने ड्राई फ्रूट्स काट के रखे, पूरे ड्राई फ्रूट्स को डाल देते हैं और चलाते हुए गैस की लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक इन ड्राई फ्रूट्स को चने के साथ भून के तैयार कर लेते हैं। और इस तरह देखिए भून के तैयार हो गया। गैस की फ्लेम को बंद कर दिया। 1 मिनट तक इसको और चला लिया। इसके अंदर हमने 2 से 3 टेबलस्पून नारियल का बुरादा डाल दिया। नारियल का बुरादा डालने से पहले हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया था और बंद करने के बाद नारियल का बुरादा इसके अंदर डाल देते हैं। 1 से 2 मिनट तक उसको भी अच्छी तरह से चने के साथ मिला के तैयार कर लेते हैं। मिश्रण को रखे हुए लगभग 5 मिनट हो गया है। अब इसके अंदर हमने 4 से 5 इलायची ली थी, जिसको दरदरा कूट के तैयार कर लिया। इसको इसके अंदर डाल देते हैं और साथ ही साथ इसके अंदर हमने देसी खांड डाला है। लगभग इसके अंदर 100 से 125 ग्राम के करीब हमने देसी खांड डाला है। आप चाहे तो चीनी के पाउडर को भी इसके अंदर डाल सकते हैं। अब इन सारी सामग्री को अच्छी तरह से मिला लेना है। जब चने का मिश्रण थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही इसके अंदर हमने चीनी डालना। अगर आप चीनी गर्म में डाल देंगे तो ये पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगा। और इस तरह देखिए मिश्रण बन के तैयार हो गया। इसको रख देते हैं साइड में और हमने आटे को गूंथ के तैयार कर लेना है। एक हमने थाली ले ली। थाली के अंदर मैदे को निकाल लेती। 250 ग्राम के करीब ये मैदा है। इस मैदे को पहले हमने अच्छी तरह से छान लेना है और छानने के बाद इसको हम आटे की तरह गूंथ के तैयार कर लेते हैं। इसके अंदर लगभग 3 से 4 टेबलस्पून हमने देसी घी को डाला है। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। देसी घी को डालने के बाद इसको हाथों द्वारा अच्छी तरह से मसल के मिला लेते हैं, जिससे घी मैदे के अंदर पूरी तरह से मिल जाए। और इस तरह देखिए तैयार हो गया। अब इसके अंदर थोड़े थोड़े पानी को डालते जाते हैं और इसको हमने आटे की तरह गूंथ के तैयार कर लेना है। मैदे को गूंथते से एक बार की बहुत अधिक पानी की मात्रा को हमने नहीं डालना है। थोड़ा थोड़ा सा डालते जाते हैं और इसको गूंथ के तैयार कर लेते हैं। मैदे को गूंथते समय हमने गुनगुने पानी का उपयोग किया है और इस तरह देखिए हमने इसको गूंथ के तैयार कर लिया है। अब इसको
हल्के हाथों से मसल के तैयार कर लेना है। जितना बढ़िया आप मैदे को मसल के तैयार करेंगे गुजिया उतनी ही क्रिस्पी बन के तैयार होती। एक कॉटन के कपड़े के द्वारा इसको ढक के लगभग 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 5 मिनट बाद इसकी गुजिया बनाना शुरू करते हैं। इसको ढक के रखे हुए लगभग 5 मिनट हो गया है। अब इसके अंदर से छोटी-छोटी लोइयाँ हमने बना लेनी है और जिसके द्वारा गुजिया बना के तैयार करेंगे। सबसे पहले इसको एक पूड़ी की शेप में बना के तैयार कर लेते हैं। उसके बाद आप किसी भी कटोरी के द्वारा इसको कट करके तैयार कर लीजिए। हमने एक कटोरी के द्वारा इसको गोल शेप में काट के तैयार कर लिए। इस तरह देखिए तैयार होगी। एकदम से इसको हमने पतली बनाना है। अब इसके ऊपर थोड़ा-सा हमने पेस्ट लगा देना है। इस पेस्ट को बनाने में 1 टेबलस्पून हमने मैदा लिया था और 2 से 3 टेबलस्पून पानी लिया था। इसी के द्वारा इस पेस्ट को बना के तैयार कर लेते हैं। इसके अंदर लगभग 1 से 2 टेबलस्पून हमने मिश्रण को भर देना है और भरने के बाद इसको हल्का सा दबाते हुए हमने बंद कर देना है। चारों तरफ से इसको अच्छी तरह से बंद कर दीजिएगा जिससे ये गुजिया किनारे से फटे नहीं। और इस तरह देखिए हमने बना के तैयार कर लिया है। अगर आपके पास साँचा हो तो आप इसको साँचे के अंदर भी बना के तैयार कर लीजिए। हमने इसको बिना साँचे के हाथों के द्वारा गोट के बना के तैयार किया है। और इस तरह देखिए हल्का सा आप दबाते जाइए साइड से और दूसरी तरफ से इसको उठाते जाइए। इसी प्रोसेस के द्वारा हमने इसका डिज़ाइन बना के तैयार किया है। इस तरह से गुजिया आप बना के तैयार करिएगा, बहुत ही ज़्यादा ये गुजिया टेस्टी बन के तैयार होती है। इसी प्रोसेस के द्वारा सारी गुजिया को हमने बना के तैयार कर लेना है। गैस पे पहले हमने तेल रख दिया, तेल गरम हो गया है। अब इसके अंदर गुजिया को डाल देते हैं। एक बैच में लगभग 8 से 9 गुजिया को डाल देते हैं। गुजिया को डालते समय गैस की फ्लेम हमने मीडियम कर दी है। मीडियम फ्लेम पे ही पूरी गुजिया को फ्राई करेंगे, हाई फ्लेम मत करिएगा, लो टू मीडियम पे ही इसको फ्राई करके तैयार करना है। और इस तरह देखिए हमने इसको 1 मिनट तक रहने दिया। 1 मिनट बाद इसको हमने पलट देते हैं और दूसरी तरफ से भी इसको हमने फ्राई कर लेना है। एक बैच को बनने में लगभग 4 मिनट का समय लगा। अब हमने गुजिया को निकाल के एक प्लेट के अंदर रख लेनी है और इस तरह से हमने पूरी गुजिया को निकाल लिया। दूसरे बैच को भी इसके अंदर डाल देते हैं। इसको भी फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। और इस तरह देखिए हरी वाली चने के द्वारा गुजिया बन के तैयार होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और मुझे कमेंट करके बताइएगा इस तरह आपने हरी वाली चने की द्वारा गुजिया बना के तैयार की तो आपको कैसा लगा। स्वाद के साथ साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। हेल्दी बनाइए, हेल्दी खाइए। इस तरह से देखिए एकदम से भरी भरी गुजिया बन के तैयार हुई। इस गुजिया का स्वाद बहुत अच्छा होता है। एक बार आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। आपने इतना कीमती समय निकाल के हमारा ही वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।